देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन बसुनाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान श्री वर्धमान जिंदराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, देशभूषण जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी सहित हमारे समस्त आचार्य भगवंतों के श्री चरणों में नमस्तु। आचार्य श्री कुंती सागर जी के नंदन प्रकृति प्रिय आचार्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों वंदा में, सुलभ जी श्रुतिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त स्वाध्याय में श्रोताओं को सादर जय जी। सभा को आरंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम मुनि श्री स्वर्गीय सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ गुरुदेव मंगलाचरण के द्वारा इस सभा को आरंभ करें। नमस्ते। मधुक आवाज आ रही मेरी? जी गुरुदेव आ रही है। अरे हाँ, तो मैं मंगलाचरण प्रस्तुत करूं उसके पूर्व मैं मधुक को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी उन्होंने जो वीडियो प्रस्तुत किया कोबा के साधकों द्वारा आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव की जो स्तुति प्रस्तुत की गई है बहुत ही सुंदर बन पड़ी है, बहुत सुस्वर के साथ, और संस्कृत में एक कालजयी रचना उन्होंने बनाई है। उसके लिए सारे कोबा के साधक लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद के और आशीर्वाद के पात्र हैं। उन तक मेरा मैसेज भेजो कि मेरी ओर से उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है, बधाई है। आगे भी वो ऐसा ही सृजन करते रहें और आचार्य भगवंत के विराट व्यक्तित्व और कृतित्व को ऐसे काव्य के माध्यम से प्रसारित भी करते रहें, अन्य भी माध्यमों से करें, लेकिन ये भी बहुत सुंदर कार्य है जो मधुक के द्वारा प्रस्तुति की गई। तो मधुक भी बहुत बहुत बधाई के और आशीर्वाद के आप पात्र हो। तुम्हारी इस भावना के लिए बहुत बहुत प्रशंसा अनुमोदना। मुनिश्री नमोस्तु। मुनिश्री सर्वप्रथम मैं इसकी पूरी जानकारी गुरुदेव मैं भी देना चाह रहा हूँ कि कोबा श्रीमद राजचंद्र साधना केंद्र कोबा के जो ब्रह्मचारी साधक गण हैं, हमारे ब्रह्मचारी श्री सुरेश भैया जी, कपिल भैया जी और ब्रह्मचारिणी अलका दीदी जी, जनक दीदी सहित उनकी जो पूरी साधकों की टीम है, उन्होंने ये बहुत ही सुंदर आचार्य श्री कनक नंदी जी अष्टक की उन्होंने रचना भी की और उसको बहुत ही सुंदर आवाज में उन्होंने इसका निर्माण भी किया। मैं तो सिर्फ इसको वीडियो के रूप में गुरुदेव प्रस्तुत किया, लेकिन रोज हम सुबह इसी अष्टक के प्रथम श्लोक के द्वारा अलार्म के द्वारा हम सब उठते हैं। गुरुदेव इतना सुंदर ये अष्टक है जो सबको सुनना चाहिए। नमस्ते। अच्छा है मधुक, तुम्हारी इस सूझबूझ के लिए और इस नवाचार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत अच्छा है, ऐसा करते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्म वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य अनेकांतमयी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। अनेकांतमय जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के स्वाध्याय के माध्यम से आचार्य भगवंत आप लोगों को जिनागम का जो रहस्य बता रहे हैं, अहिंसा का जो विश्व और व्यापक रूप है वो भी बता रहे हैं, अनेकांत भी अभी दूसरा श्लोक से जो अनेकांत का स्वरूप चल रहा है वो बता भी रहे हैं, साथ में उसका चिंतन मनन और काव्य सृजन भी कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको एक कविता सुनाई थी आचार्य भगवंत की। आज भी मैं आचार्य भगवंत ने जो 27 तारीख को रात्रि 11:21 पे कविता सृजित की, अनेकांत से ही संबंधित है। भले ही कठिन है, एकदम समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप शांत चित्त से श्रद्धा भाव से इसको श्रवण करो। हम सब के लिए ही, तुम्हारा आप लोगों के लिए नहीं, हम साधुओं के लिए भी अभी समझना बहुत कठिन है, लेकिन श्रद्धा से श्रवण करो।
और इसके विराट रूप से, इस अनेकांत के विराट रूप से और आचार्य भगवंत के विराट व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी महानता से भी हम परिचित हो। ये परिचय प्राप्त होना भी हमारे लिए बहुत बड़ा पुण्य उदय, बहुत बड़ा भाग्योदय है, बहुत बड़ी, क्योंकि ये सब विषय सामान्यतः आज जैन जगत में कहीं श्रवण करने को नहीं मिलते, क्योंकि अभी सर्वत्र ज्ञान दान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ संकीर्णता परोसी जा रही है, सिर्फ स्वार्थ साधन हो रहा है और बहुत ही तुच्छ प्रवचन नाम रहता है, लेकिन अधिकतर तुच्छता प्रस्तुत की जाती है। ऐसी परिस्थिति में आचार्य भगवंत ये कविता सृजित करके हम सबको एक ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिसका हम इतने शास्त्रों को पढ़ने के लिए बहुत दीर्घकालिक पुरुषार्थ चाहिए, बहुत बड़ी साधना चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसे महान विषयों का और जैन दर्शन के इस विराट ब्रह्मांडीय व्यापक रूप का जो परिचय हमको आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, उससे प्राप्त कर हम सभी बहुत गौरवान्वित है, लाभान्वित है और बहुत भाग्यशाली हैं। तो सुनिए, आचार्य भगवंत ने 24-27 तारीख को जो कविता लिखी उसका शीर्षक है परम सत्य। सद्भाव के बिना असत्य, अभाव असंभव, असत्य अभाव भी सत्य, सद्भाव सापेक्ष है। सत्य ही सत्य, परम सत्य, तेरे बिना ना अन्य कुछ सत्य असत्य, असत्य भी होते तब अन्य रूप, अस्ति नास्ति आदि सप्तभंग रूप, असत्य भी ना होते कभी पूर्णतः अभाव, अभाव का कभी ना हो सकता सद्भाव, अभाव भी होता सद्भाव सापेक्ष, अर्पिनार्पित सत्य में यह प्रसिद्ध, सद्द्रव्य लक्षणम से सिद्ध तव स्वरूप, उत्पाद्रे द्रव्य युक्तम सस्य सिद्ध तीन रूप, तद्भावाव्ययम नित्यम से सिद्ध नित्य रूप, गुण पर्याय वद द्रव्यम से सिद्ध गुण पर्याय, द्रव्य रूप में हो शाश्वत स्वरूप, पर्याय रूप में हो विविध रूप, उत्पाद पर्याय में हो उत्पन्न रूप, वे रूप में तब विनाश रूप, उक्त प्रकार से संभव असत्य रूप, अन्य द्रव्य गुण पर्याय से होता असत्य, यथा जीव द्रव्य न होता अजीव द्रव्य, ज्ञान गुण न होता दर्शन गुण, असत्य से ना कभी तू संभव होता, तथा ही असत्य तेरे बिना न संभव, सर्वथा शून्य या असत्य न संभव, तू केवल पूर्णतः सर्वज्ञ ज्ञान गम्य, वाचनिक सत्य असत्य तव एक स्वरूप, क्रमशः कथन वाचनिक असत्य, स्वक्षेत्र काल भाव में जब तू स्थित, तब तेरा निषेध कथन प्रथम असत्य, पर क्षेत्र काल भाव में जब ना स्थित, तब अस्तित्व कथन द्वितीय असत्य, स्वरूप सत्य का कथन जो अन्य रूप, गौ को अश्व कहना तृतीय रूप, गर्हित पाप संयुक्त व अप्रिय कथन रूप, होते असत्य क्योंकि वे प्रमाद युक्त, पैशून्य हास्य कर्कश असंबद्ध प्रलाप, सर्वज्ञ कथन से बाह्य वे गर्हित वचन, छेदन वेदन मारण कर्षण वाणिज्य चौर्य जो होते प्राणी वध कर वचन वे सावध्य असत्य, अरति भीधि खेद वैर शोक कला कर जो कथन परताप कर वे अप्रिय कथन, उक्त सभी भी हिंसा प्रमाद योग योक्त, चोरी कुशील परिग्रह हिंसा भी असत्य, पंच पाप पंच व्रत में उक्त नियम गेय,
बाल्य शिष्य प्रबोधनार्थे कथन पृथक। अतएव हे परम सत्य तव ज्ञान है क्लिष्ट, श्रद्धा प्रज्ञा अनेकांशे तू हो ज्ञात। तेरे लिए ही कनक नंदी बना सत्यग्राही, तव समग्र ज्ञान हेतु बनु केवल ज्ञानी। प्रिय धर्मात्मन, ये कविता आपने श्रवण की होगी। इसके शब्दों से लेके विषय रहस्य को समझना उत्तरोत्तर बहुत कठिन है, और ये कथनचित आप सबके लिए बिल्कुल सोहन हलवा होगा। लेकिन आचार्य भगवंत की सेमारी में बनी दूसरी कविता के माध्यम से आपको मैं कुछ पापड़ भुजिया के रूप में अनेकांत का स्वरूप आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे संबंध संभवतः एक व्यवहार रूप में, जैसे कल आचार्य भगवंत ने कल के प्रबोधन में एक व्यावहारिक रूप में अनेकांत को समझाने का प्रयास किया। सभी शिष्यों का जैसे निवेदन था कि गुरुदेव हमको आप अनेकांत प्रारंभ से पढ़ाएं। अनेकांत बहुत विस्तृत विषय है, बहुत कठिन विषय, क्लिष्ट विषय है और जैन धर्म का प्राण है। लेकिन इसको व्यवहार दृष्टि से समझने की दृष्टि से कल आचार्य भगवंत ने अपने प्रबोधन में ये सब विषय अपने व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से बताए थे। लेकिन ये कविता आचार्य भगवंत ने सेमारी में 16/11/2011 को मध्याह्न में 2:01 पे सृजित की थी। और इस कविता का शीर्षक है, शीर्षक कठिन है लेकिन कविता से थोड़ा सरलता मालूम पड़ेगी, प्रतिपक्ष सापेक्ष अनेकांत से पक्ष का अस्तित्व ज्ञान एवं मूल्यांकन। अब सुनिए। झूठ ना हो तो सच का ज्ञान ना होता, झूठ ना हो तो सच का भान ना होता, झूठ ना हो तो सच का मान ना होता, झूठ ना हो तो सच का भाव ना होता, नास्ति ना हो तो अस्ति का भान ना होता, ज्ञेय ना हो तो ज्ञान का मान ना होता, बंधन ना हो तो मोक्ष का भाव ना होता, पाप ना हो तो पुण्य का मूल्य ना होता, पाप ना हो तो पुण्य भी श्रेष्ठ ना होता, दुख ना हो तो सुख भी प्रिय ना होता, ताम ना हो तो ज्योति का मूल्य ना होता, दुष्ट ना हो तो शिष्ट का मूल्य ना होता, मृत्यु ना हो तो जन्म का भान ना होता, रोग ना हो तो स्वास्थ्य का भान ना होता, छोटा ना हो तो बड़ा भान ना होता, रोग ना हो तो स्वास्थ्य का भान ना होता, छोटा ना हो तो बड़ा का भान ना होता, नीचा ना हो तो ऊंचा का भान ना होता, बाया ना हो तो दाया का भान ना होता, जीर्ण ना हो तो नया का मूल्य ना होता, जन्य ना हो तो जन का मान ना होता, पीछे ना हो तो आगे का मान ना होता, फैल ना हो तो पास का मूल्य ना होता, दीनता ना हो तो अहम का भाव ना होता, स्थिति ना हो तो गति का भान ना होता, प्रतिपक्ष युक्त से अस्तित्व भी होता, दुख से शिक्षा लोगे तो सुख पाओगे, सुख में भूलोगे तो दुख पाओगे, दोष से शिक्षा लोगे तो गुणी बनोगे, गुणी से ग्रहण करो तो खुशी बनोगे। अतः से शिक्षा ही लेता, जो शिक्षा लेता वही गुणी बनता, झूठ ना हो तो सच का ज्ञान ना होता, और झूठ ना हो तो सच का भान ना होता, झूठ ना हो तो सच का मान ना होता, और झूठ ना हो तो सच का भाव ना होता। जय बोलो परम पूज्य अनेकांत दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते मुनिश्री, नमस्ते मुनिश्री। मधुक भैया, मुनिश्री की आवाज यहाँ पे कट के आ रही थी, आपको कट के आ रही थी क्या? नहीं, बीच में थोड़ी थोड़ी मुनिश्री की हाँ नहीं, मेरे तो सही आ रही थी। हाँ और गुरुदेव की आवाज कल बराबर आ रही थी, कल के प्रवचन में आचार्य श्री के तो बराबर आ रही है और अभी शिक्षक भी बहुत क्लियर आ रहा है गुरुदेव। बराबर है। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय।
कल आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव ने स्वाध्याय वेबिनार के माध्यम से जो इस पूरे विश्व में बताया, उसको गुरुदेव की अनन्य भक्त विजयलक्ष्मी गोदावत ने संकलित किया है। महाध्यानी आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव ने अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में बताया कि आत्म सिद्धि मोक्ष सिद्धि के उपाय जिन प्रवचन है, भगवान के केवल ज्ञान की ज्योति परम ज्योति है। जिस प्रकार दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वैसे ही भगवान को केवल ज्ञान के बाद समस्त लोक का प्रतिबिंब दिखाई देता है। भगवान केवल जड़ वस्तुओं को नहीं, सभी जीवों को उनकी समस्त पर्याय को देखते हैं। जैसे बीज बिना वृक्ष नहीं, वैसे ही धर्म रूपी वृक्ष अनेकांत बिना नहीं रह सकता। अनेकांत समझने पर धार्मिक लोग जो छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद झगड़ा करते हैं, वह नहीं होगा। मोहनीय कर्म ज्ञानावरणीय कर्म की शिरोक्षण नहीं होने पर कोई भी विषय जल्दी समझ में नहीं आता। जब तक हम जिज्ञासु नहीं बनेंगे, तब तक ज्ञानार्जन नहीं कर सकते। अनेकांत वैश्विक रूप विश्व गुरु है। जहाँ अनेकांत नहीं, वह अधर्म हिंसा पाप अधिक होते हैं। अनेकांत बिना व्यवहार भी नहीं चलता। जैसे जीरो अकेले का कोई महत्व नहीं है, एक का सहयोग लेगा तभी उसका महत्व बढ़ेगा। स्व को जानना परम आवश्यक है। एक अणु में अनंत आयाम होते हैं। अनंत पर्याय में यह जीव कुज्ञान के कारण विपरीत श्रद्धानी राह है। कनकनंदी जी गुरुदेव शिष्यों के भवरोग दूर करने के लिए एक चिकित्सक हैं। धूप से अंधेरे में जाने पर धीरे धीरे दिखाई देता है, तथा अंधेरे से धूप में आने पर भी आंखें चौंधिया जाती है। वैसे ही कुज्ञानी से सम्यक ज्ञानी बनने पर धीरे धीरे विषय समझ में आता है। धर्म पुण्य पाप कोई भी अनेकांत बिना संभव नहीं है। जैन धर्म का अल्फामेट कथन पद्धति स्वाद्वाद अनेक सब अनेकांत है। अनेकांत सत्य दया श्रमा आदि को गुरुदेव सतत नमन करते हैं, हमेशा जयकारा लगाते हैं तथा उसी के अनुसार चलते हैं। अनेकांत समझे बिना कोई विषय समझ नहीं सकते। अनेकांत द्वारा जितने अंश में विरोधी भाव नष्ट होंगे, उतने अंश में परमागम रूपी विशाल वृक्ष फलीभूत होता है। भावात्मक अनेकांत के बिना पंथ मत रीति रिवाज में कोई संकलित लड़ाई झगड़ा होगा। अनेकांत भावात्मक होता है, जिससे दृष्टि में भावों में विचारों में मित्रता समता निष्प्रता आती है। स्वयं के अंदर अनेक गुण हैं, उनको प्रकट करना अनेकांत है। शांति समन्वय समस्याओं के समाधान के लिए सापेक्षवाद अनेकांत को अपनाना आवश्यक है। गुरुदेव ने एक अंधे व्यक्ति को उदाहरण देकर बताया अंधे व्यक्ति का उदाहरण देके बताया कि एक विशाल हाथी को अंधा व्यक्ति उसकी पूंछ देखकर हाथी को झाड़ू के समान समझता है, उसके पैर देखकर खंबे को समान समझता है, उसकी पीठ को देखकर दीवार की तरह समझता है। वैसे ही धर्म विशाल अनेकांत स्वरूप है, उसमें वाद विवाद नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने दूसरा उदाहरण यह भी दिया कि राम सीता की अपेक्षा पति थे, दशरथ की अपेक्षा पुत्र थे, लक्ष्मण की अपेक्षा भाई थे, लव कुश की अपेक्षा पिता थे। वैसे ही एक ही वस्तु के अनेक स्वरूप हो सकते हैं, उसके एक स्वरूप को लेकर कट्टर नहीं बनना चाहिए, दूसरे के गुणों को स्वीकार करना चाहिए। यह संपूर्ण संकलन गुरुदेव की सुशिष्या विजयलक्ष्मी जी ने प्रस्तुत किया है। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं आगे आज के स्वाध्याय के लिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी केवल जैन धर्म का नहीं, केवल आत्मा का नहीं, से लेकर के ब्रह्मांड धर्म अधर्म आकाश काल जीव का जो वास्तविक स्वरूप वैश्विक स्वरूप ब्रह्मांडीय स्वरूप, उसका वर्णन चल रहा है अनेकांत के माध्यम से। अनेकांत को समझने के लिए बहुत ही समय भी चाहिए, प्रज्ञा भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, और यह विषय सर्वत्र व्याप्त है। द्रव्य संग्रह में हर गाथा में अनेकांतात्मक वर्णन है, हर ग्रंथ में किसी न किसी रूप में है, परंतु द्रव्य संग्रह में एक एक गाथा में तीनों है। ये भी आप लोग को बताया था। अब लोग को विस्तृत रूप में पढ़ना है तो पुरुषार्थ सिद्ध हो पाए तो है। संक्षेप में अलग से भी अनेकांत सिद्धांत किताब 2 बार छप गई है, और मेरी कई कविता कई लेख है, कई ग्रंथ है। इसलिए
जो अनेकांत संबंधी जो मैं कल बताया वो केवल वर्णमाला है, प्रस्तावना है। उसका तो स्वरूप सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है। गणधर कुछ उससे कम जानते हैं और अन्य समदृष्टि आदि उससे भी कम जानते हैं। और भी कई कविता है, कल सुनाएंगे। आधुनिक विज्ञान से लेकर ब्रह्मांडीय रूप में क्या है वो भी कल बताएंगे। और उस अनेकांत को ही विभिन्न दृष्टिकोण से इस प्रकार द्रव्य संग्रह में निश्चय व्यवहार को लेकर लिखा गया था, इसी प्रकार इसी पुरुषार्थ सिद्धोपाय में हिंसा अहिंसा को लेकर के अहिंसा का विश्व रूप वर्णन है, जो केवल एक श्लोक, एक गाथा, एक कथन से उसका पूर्णतः प्रतिपादन असंभव है। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष में करोड़ों पत्तियां होने पर भी एक पत्ती उस वृक्ष का अभिन्न अंग होते हुए भी केवल पत्ती ही कोई विशाल वृक्ष नहीं है। यही विषय इस टीका में, सिद्धि उपाय की टीका में भी मैंने विस्तार से दिया है, अब लोग को पढ़ लेना। और मैं संदर्भ के प्राप्त ये विषय बताता रहूंगा। सैद्धांतिक तो समझना प्राथमिक विद्यार्थी के कठिनतम विषय होता है, परंतु विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न विषयों का परिज्ञान होने के बाद ये विषय सबसे सरलतम विषय होता है। मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है। अनेकांत समझने के बाद जितनी ग्रंथियां हैं विश्व की, गांठ है, ताले हैं, सब अनेकांत रूपी एक ही चाबी से खुल जाती है। केवल मैं जैन धर्म या विज्ञान पढ़ के नहीं बताता हूं, उससे प्राप्त जो शिक्षा है और अनुभव में जो हर समय में करता हूं, लाखों नहीं करोड़ मेरा अनुभव है। केवल गद्य पद्य में मैं लिखता हूँ, प्रवचन नहीं करता हूँ, तो फीलिंग करता हूँ, वो भी बता। तो मैं अभी आगे का श्लोक बताता हूँ, क्योंकि ये भी है विश्व चक्षु आगम। पहले सर्वज्ञ भगवान या केवल ज्ञान माने अनंत ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान, ओमनिसेंट को प्रणाम किया गया। दूसरे में सर्वज्ञ का प्रतिपादित जो पद्धति है, जो सूत्र है, माने आगम, उसका वर्णन किया गया। जो बड़े बड़े ग्रंथ में सब लिखा हुआ, मेरी अनेक ग्रंथ में दिया भी हूँ, इसमें भी दिया हूँ, परंतु जो गहनतम विषय, वो विषय अभी लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा, एक साथ नहीं। बैलेंस बिगड़ जाएगा, अरुचिकर हो जाएगा, पचेगा नहीं। तो इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा और पीछे का भी विषय बताऊंगा, क्योंकि जब कोई आगे बढ़ जाता है, आगे का ज्ञान होता है, पीछे का ज्ञान सहजता से हो जाता है। जब कोई आगे का विषय नहीं जानता है, वो भ्रम में रहता है। जैसे अति स्थूल उदाहरण, जिस रास्ता में आप लाखों बार गए आए, उस रास्ता को बिना देखे, बिना पूछे भी, बिना माइलस्टोन, बिना बोर्ड भी आप जा सकते, आ सकते हो। परंतु कोई अन्य गांव में, नगर में पढ़े लिखे भी, कोई इंजीनियर, वैज्ञानिक, साधु संत भी, मैं खुद कनकानंद भी बिना पूछे, बिना निर्देश नहीं जा सकते हैं। इसलिए चतुर्थ काल में भी जो स्थविर कल्प नहीं, जिन कल्पी भी रास्ता को मौन छोड़ करके पूछते थे। तो इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा, फिर पीछे ज्ञान होता जाएगा। जैसे केवल कोई वर्णमाला पढ़ने से उसको भाषा ज्ञान नहीं हो जाता है,
कोई किताब नहीं पढ़ सकता है, भले वर्णमाला ही है और कुछ नहीं। संपूर्ण ग्रंथ भारत से लेकर विदेश तक में सब ग्रंथ में केवल अंकाक्षर विद्या है, अंक प्लस अक्षर। तो ऐसे ही अभी आगम को नमन, प्रणाम, गुणात्मक व्यक्तिपरक ही नहीं, केवल प्रतीक परक भी नहीं, प्रतीक के माध्यम से व्यक्ति और व्यक्ति में निहित जो आध्यात्मिक गुण है उसका नमन, ये है पूजा, आरती, वंदना। जैसे मेरे मुंह से मैंने एक कोटेशन बनाया हूं बहुत वर्ष पहले, 30-35 वर्ष पहले, अब लोग कई बार सुने, The devoted by the devotion destroy all karma become divine। और दूसरा भी है पूजा, आरती, वंदना। जैसा आप लोग लाखों बार बोल दिया, आप लोग कुछ भी नहीं जानते थे, विशेषकर 5 गांव के हजारों नहीं लाखों बार बोल दिए कि हम पूजा का अर्थ तक नहीं जानते थे, उद्देश्य तक नहीं जानते थे। तो उससे साथी से पुण्य बंध नहीं होता है और शांति नहीं मिलती है और प्रगति नहीं होती है। अभी आगम को भी विशेष 500 गांव के लोग को लाखों बार बोल दिए, हम कोई महत्व नहीं देते थे, ना विनय से बोलते थे। पढ़ी है, जिनवाणी पढ़ी है और अभिनय से रखते थे और अभिनय से बर्ताव करते थे। रोज प्रायश्चित लेते हैं, दुखी होते, आज भी बोल रहे थे, आज भी। तो इसलिए पहले दिव्य ज्योति माने आध्यात्मिक ज्योति, माने केवल ज्ञानों को नमन। वहां व्यक्ति नहीं, कोई अरिहंत भी नहीं, 24 तीर्थंकर के नहीं, क्योंकि 24 तीर्थंकर से लेकर के समस्त सिद्ध इसमें सहित। उसके बाद दिव्य ध्वनि माने अनेकांत। उसके बाद उस दिव्य ध्वनि जिसमें लिपिबद्ध है वह है आगम। इसलिए अभी आगम को नमन कर रहे हैं। लोकत्रैक नेत्रम निरूप्य परमागम प्रयत्नेन। हाँ, जिनके पास पुरुषार्थ सिद्ध उपाय है वो देखेंगे, क्योंकि मैंने तो हाँ अभी महावीर जी भी दिखा रहे हैं, अनेक के पास है, आज भी कुछ लेकर गए हैं, क्योंकि मेरा जो बाल्यकाल से अभी तक अनुभव है करोड़ अरबों का। और आप लोग को वेबिनार में भी 50-100 बार बोल दिया, जब तक आप देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, मनन नहीं करोगे, कुछ भी सुन नहीं सकते, कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी आनंद नहीं आएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ये भी करना है। इसलिए वासना फिर पृछना, वासना मैंने देख करके पढ़ना। और मैंने अनुभव किया, बीए में पढ़ ले, लेक्चर प्रोफेसर बन जाते हैं मेरे शिष्य तक। मैं जब कुछ पढ़ने के लिए देता हूं, एक दूसरे को सरकार देते हैं, तुम पढ़ो तुम पढ़ो। देखो, इसलिए देखो। और मान लो कि ये ग्रंथ नहीं है, ये जो इसमें 4 टीका है जो कल बताया था, अन्य कई टीकाएं हैं, भले इसमें 4 भाषाएं हैं, अन्य में 2 ही भाषा मैंने देखा है, एक हिंदी में एक श्लोक हिंदी या मराठी या गुजराती या कन्नड़ आदि, परंतु इसमें एक साथ 4 भाषाएं हैं। हाँ, वाणीम नमस्कृत्यम ग्रंथ महिमा कथयति आचार्य। वाणी को नमस्कार कर, देखा वचनों को भी नमस्कार किया जाता है। क्या बोला, हम एकदम नहीं जानते थे। गुणों को नमन करना ये हम एकदम नहीं जानते थे। सब गुणात्मक ही धर्म होता है।
इसलिए आप लोग को नहीं जानते हो, इसलिए मैं ये विषय हाईलाइट करके बोलता हूँ। आज भी सब बता रहे थे, आज भी सब बोले थे, रोज बोलते हैं, तीना भी बोले, बच्चे गुरुदेव आप डांट करके हमको नहीं बोलते हैं तो हम कुछ भी नहीं सुनते, कुछ भी नहीं समझते। डांट करे बोलते हो तब जाकर हम सुनते समझते। सब ऐसे बोलते हैं लोग। वाणी नमस्कृत, देखो वचन को नमस्कार। कौन से वचन? चोर डाकू बदमाश लुटेरे झूठ धगाबाज के वचन नहीं, सत्यार्थ वचन। इसलिए कोई सत्य बोलता है उसके वचन को प्रणाम करो, उस व्यक्ति को नहीं उसके व्यक्तित्व को प्रणाम करो। व्यक्ति सामान्यतः आप तो व्यक्ति हड्डी मांस का और कुछ सूट बूट टाई पहन लिया, कुछ गाड़ी घोड़ा में बैठ गया तो उसको आप मानते हो, वो गुण नहीं है। क्योंकि आप लोग को बूढ़ा बूढ़ी होकर के भी, मेरे शिष्य होकर के भी 22, 23, 24 वर्ष तक नहीं जाने थे। इसलिए मैं आपके निदान करके, परीक्षण करके अभी औषधि उपचार और प्रश्न कर रहा हूं। इसलिए आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है। कोई आप लोग को 2 वर्ष तक कभी स्वाध्याय में बैठे हाथ उठा, परंतु अभी 2 वर्ष से स्वाध्याय में बैठे आनंदित तो हो रहे हो। मैं तो बड़े महानगर से छोटे गांव में भी रहा, कहाँ भी पूर्ण चातुर्मास में भी प्रवचन नहीं हुआ एक भी गांव में। जबकि मेरे पास 3-4 संघ के साधु होते, 40, 50, 100 संघ तक, कभी भी केवल वेबिनार में। सुनो, बचनों को भी नमस्कार। तुम लोग को तो केवल, आप लोग को कितना बार बोलते, हम तो केवल मूर्ति को ही भगवान मानते थे। इसलिए मुझे ऐसे, जैसे सीधी उंगली में, उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली, अभी टेढ़ी उंगली से निकल रहा। वाणी नमस्कृत्यम, वाणी वचन को भी नमस्कार, मुख्यतः गुण को नमस्कार, आध्यात्मिक गुण। और आध्यात्मिक गुणों का जिससे वाणी में है उसको नमस्कार, और वो आध्यात्मिक गुण जिस जीव में है उसको नमस्कार। ये है मुख्य। वाणी नमस्कृत्य ग्रंथ महिमा, ग्रंथ की महिमा कथित आचार्य। जो आप लोग को जितने बैठे 500 गांव के सब विपरीत थे, आप लोग कई लाख बार बोले, 1 लाख नहीं होगा। अभी लगभग 6.5 वर्ष में सब मिलाकर के कई लाख। आप लोग तो 100 में ही रहते हो, लाखों का क्या गणित करोगे, क्या आएगा आप लोग? 100 में ही आपका समस्त गणित देखता हूँ। मुझे तो बहुत दुख होता है, कहाँ आप आत्मा परमात्मा को जानो कि जब 100 में रह, असंख्या भी नहीं, अनंत में आएगा। जहां भी आध्यात्मिक बने वहां अनंत ही, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत काल से, अनादि से अनंत। अब बताओ तो करोड़ अरब खरब असंख्या तो कहाँ बनने नहीं जैन धर्म में। इसलिए आप जो बोलते मैं सुनता हूं, रिकॉर्डिंग करता हूं, परंतु मौन रहता हूं। फिर भगवान जैसे दिव्य ध्वनि सब खुलासा करते हैं, उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से खुलासा करो। हम देखा जिन वाणी की प्रशंसा करना तक का, छपाना तक का, उसका गुणगान करना तक का, रखना तक का। और मैं जो आप लोग को देता था अभी तो देना बंद कर दिया, केवल ज्ञानदानी योग्य को देता हूं। उसको आप लोग को पाप मानते थे 500 गांव के, जो आप लोग को बैठे, यहां भी बैठे, यहां भी बैठे, स्वयं गणधर नमन करते हैं। गणधर, मैं तो सामान्य साधु है। और आप लोग को बोलते देव शास्त्र गुरु।
परंतु शास्त्र क्या, विनय छोड़ अभिनय। इसलिए आज भी बोल रहे थे गुरुदेव हम अभिनय करते थे, इसलिए आप इतना पढ़ा तो कुछ भी याद नहीं रहता है। ये देखो महिमा कथयति, महिमा करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। और प्रशंसा को आप लोग क्या बोलते थे? अहंकार, घमंड। अहंकार तो आता नहीं अभी भी, घमंड 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 घमंड। आप लोग को सब डुकरे डुकरे भी, यहाँ जो भी डुकरियां बैठी, यहाँ भी जो डुकरियां बैठी, यहाँ भी जो डुकरियां बैठी, ये यहाँ भी डुकरिया, केवल नई पीढ़ी नहीं, सब नई पीढ़ी की तो निंदा करते आप लोग को, नई पीढ़ी भ्रष्ट ऐसे वैसे नहीं। इसलिए देखो, इसलिए मैं इंजेक्शन से आप लोग का उपचार कर रहा हूं, एकदम नस में पहुंचा रहा हूं। महिमा कथयति आचार्य, महिमा का कथन माने प्रशंसा, गुणगान, गौरव। और मैं तो पहले से करता हूं इसको, आप लोग को 22-23 वर्ष तक नहीं समझ पाए, 1-2 वर्ष नहीं। इसलिए मैं जो आप लोग के कमियां दूर हो करके आप लोग को स्वयं को आनंदित करो, प्रगतिशील करो, इसलिए मैं और कुछ आप लोग को पुश कर रहा हूं। देखो, लोकत्रयेकं नेत्रं निरूप्य परमागम प्रयत्नेन अस्माभिरुपोध्रियते विदुषं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अयम। ये तो 500 गांव में कई हजार बार बोल दिया हूं, वेबिनार में भी कुछ 100 बार बोला हूं। ये मैं सिद्ध कर रहा, आप लोग कितने विपरीत थे, कितने गलत थे। भले आप लोग को गुरु भक्त थे, देवशास्त्र गुरु भक्त, आहार दान सेवा सबको, परंतु भावात्मक रूप में तुम 500 गांव के लोग को पूर्णत विपरीत थे। भावात्मक रूप में 1000 श्लोक 1000 सूत्र में अभी तक पढ़ा दिया। अभी भी देखो, स्वयं आचार्य क्या बोल रहे हैं, लोक तो एक नेत्र, ये भी अनेकांत है, सब इसमें गर्भित। धीरे धीरे आप लोग को समझ आएगा। 3 लोक के नेत्र कौन है? लोक त्रय के नेत्र निरूप्य परमागम प्रयत्नम, ऐसे जो परमागम को मैं प्रयत्न पूर्वक लेख रहा हूं, बोल रहा हूं। देखो, और मैं जब बोलता था मेरे गुरु है, मैं ग्रंथ पढ़ाऊं, मैं ये ग्रंथ पढ़ाऊंगा, मैं बोलते ही आप लोग को करोड़ बिच्छू जैसे काटने पर, या अफ्रीका में एक सर्प है, भारत में नहीं, ब्लैक मम्बा, काटने पर जैसे वेदना होती है, ऐसा आप लोग को लगता था। आप लोग कई हजार बार सब बोल दिए, 1000 नहीं, कई हजार बार आप लोग जो बोले उसके माध्यम से आप लोग का रोगोपचार करा। देखो, स्वयं आचार्य मैं प्रयत्न पूर्वम लेख रहा हूं। और सुनो, अस्मा भी मैंने मैं भी परंतु आप लोग को तो हिंदी भी अभी नहीं आती, आप लोग को अभी भी बोलते हो, आज भी बोले, फिर संस्कृत कहाँ, वो भी आगम की संस्कृत। अस्मा अहम अस्माभि उपधीयते विदुषाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अहम। अहम माने मैं। अभी तक आप लोग को उत्तर नहीं दे पाए 500 गांव के लोग। आप मैं शब्द से इतनी घृणा क्यों करते थे? कोई भी नहीं दे पाया, दिए, परंतु मैं जो चाहता हूं कोई नहीं दे पाया। कोई दिए तो बोलो। तुम लोग कौन सी हिंदी, संस्कृत, प्राकृत व्याकरण जानते हो? कौन सा व्याकरण आता है तुम लोग? कौन सी भाषा में मैं बोलना घमंड होता है?
देश और विदेश के, प्राचीन है या अभी, तीर्थंकर की भाषा इसलिए कोई दुष्ट दुष्ट पापी के लिए भाषा में, धर्म में तो मैं ही है सर्वोपरि। समाज में हम, राजनीति में हम, व्यापार में हम, परंतु आध्यात्मिक में अहम। देखा सब में। अभी इसीलिए इसकी संस्कृत टीका भी पढ़ रहा हूं। इसके पहले जो संस्कृत टीका है वो कठिन है, अभी लंबी है। जो कठिन है लंबी है वो नहीं बोलूंगा, जो तुम्हें जो सरल है वो बोलूंगा। अयम प्रत्यक्षीभूत विदुषम ज्ञानवतम पुंसम पुरुषार्थ सिद्धोपाय पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष स्टेशन सिद्धि तस्या उपाय अस्माभि ग्रंथ करोमि उपघ्रियते उद्धार क्रियते। और आप लोगों को अभी अभी आश्रम के बारे में बताया तो सब बोलते गुरुदेव हम आश्रम पुरुषाश्रम नहीं जानते। देखिए यहां भी आ गया, वो तो छोड़ देता हूं। अभी जो मुख्य विषय है, जो विषय करे 500 गांव में ही दोष थे, अन्य गांव में तो मैं अभी तक अनुभव मुझे नहीं है। मैं निर्दोष को दोष तक मान नहीं सकता, बोल नहीं सकता। कोई बोलने मुझे बहुत रोना आता, पीड़ा होती है हमारे साधु संतों को सुनना। परंतु आप लोग को अनावश्यक घोरतम पाप करते, इसलिए मुझे बहुत पीड़ा हुई, अभी भी हो रही है। बहुत दुख हुआ कि आप लोग कितना सब गुरु सेवा करो, आहार दो, छत्रमास करो, अनावश्यक क्यों इतना घोरात घोर पाप कर रहे थे, अति घोर पाप। जब तक आप करुणा जोग नहीं पढ़ोगे, वो भी अलोकगणित से आप लोग किसी को साधु संत को सुनने नहीं आएगा ये कितना पाप। इसलिए क्या बोले हैं, ग्रंथ करोमि, मैं ग्रंथ कर रहा हूं, लेख रहा हूं। मैं तो अभी कल भी पूछा, परसों भी पूछा, आप लोग को ज्यादा नहीं बोल पाते हो, हाँ अन्य समय तो बोलते हो, वेबिनार में बोलो, सबका प्रायश्चित तो होगा, सब शिक्षा लेंगे। करोमि उपघ्रियते उद्धार क्रियते क्या बोले हैं, उद्धार कर रहा हूं। मैंने बीच बीच में जो ग्रंथ लोप हो जाता है, जैसे आप लोग कई बार बता दिया इसलिए नहीं बताऊंगा, श्रुत पंचमी के दिन बताता हूं, अभी आगे भी बताऊंगा। वो उद्धार किया गया, वो श्रुत पंचमी उद्धार जीर्णवाणी का उद्धार पर्व है। जैसे मंदिर मूर्ति का जीर्णोद्धार करते हैं, इसी प्रकार ग्रंथों का भी उद्धार गणधर से लेकर आचार्य तक करते हैं। ग्रंथों का उद्धार तो आचार्य से लेकर गणधर आचार्य करते हैं, और मंदिर मूर्ति मठ का गृहस्थ श्रावक करते हैं। वो श्रावक का अधीन। और जीर्णवाणी का उद्धार ग्रंथ लिखना, छपवाना और उत्सव मनाना, रथ यात्रा निकालना, जीर्णवाणी का ये साधु का। परंतु सब गड़बड़ झाला, सब मिलावट, सब में मिलावट। जो श्रावक को करना चाहिए वो साधु, और जो साधु करना चाहिए वो श्रावक। और उसमें यहाँ के लोग अभी हजारों बार बोले गुरुदेव, उसमें भी हम भागीदारी श्रावक। हम लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण, आलस्य के कारण हम ऐसे करते हैं। विषय करके अभी कुछ वर्ष बता रहे, अभी जब इसे वेबिनार चल रहा है, सुनो आगे। ऐसे विषय तो आप लोग को हजारों बार बोल दिए, क्या लाखों बार बोल दिया, ऐसे विषय कभी सुने ही नहीं थे। देखो उद्धार करते हैं, गणधर से लेकर आचार्य ग्रंथ लिखते हैं और श्रावक उसको छपाते हैं। ये भी बोल दिया, और कई किताब छपती हैं, 2, 3, 4 किताबें इसके ऊपर। और किम कृत्य प्रयत्न, कैसे मनमानी नहीं। जैसे अभी यहाँ के लोग कोई बोले हैं गुरुदेव अभी आपके प्रवचन से, धुलाई से हमको तो ज्ञान भान हुआ, तथापि हम पूरा छोड़ नहीं पा रहे। परंतु कभी गलत भाव हुआ तो हम आपका ध्यान करते हैं और प्रायश्चित लेते हैं।
तो ये बता रहे प्रयत्न पूर्वक। किम कृत्य, संस्कृति का देखो जिनके पास है, ये संस्कृति का अभी तक केवल इस ग्रंथ में छपा है। कोई अभी तक जो मैं देश विदेश विभिन्न भाषा में मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय देखा हूं, पढ़ाया हूं, उसमें संस्कृति का है नहीं। है तो मुझे बताना यदि किसके पास है। इसलिए मैं संस्कृति कैसे बोल रहा हूं। किम कृत्य प्रयत्न पूर्वक, मैंने स्वयं आचार्य बोले हैं मैं ग्रंथों का उद्धार कर रहा हूं और प्रयत्न पूर्वक। सुन लो, वज्र प्रहार, सुदर्शन चक्र चल रहा है। ऐसे आप लोग को कहो गया ट्रीटमेंट, अभी केवल आगे रोग नहीं हो, इसलिए प्री डिजीज इंजेक्शन दे रहा हूं। प्रयत्न परमगामम भगवत वचनम निरूप्य दृष्टवा, मैं प्रयत्न पूर्वक जिनवाणी का उद्धार कर रहा हूं, लेख रहा हूं। निरूप्य दृष्टि देख, कथम भूत परमगमम लोक त्रयक नेत्रम लोकानम त्रयम लोकम त्रयम लोक त्रय एक नेत्रम परमगामेन कृत्वा त्रैलोक्य स्वरूपम ज्ञायते। केवल जिनवाणी से ही समस्त ज्ञान होता है, लोक का। अभी कल भी एक कविता बोलेंगे, उसमें भी लिखा हूं। इस समय जो मेरे सैकड़ों किताब है, 30-40 हजार पेज है, और आप लोग रोज सुनते हो। केवल आप लोग को नहीं, देश विदेश से जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जज आते हैं, वो अभी तक 1000 बार बोल लिए, पीएचडी कर लिए, भाषण बोल लिए। जो हमको जिनवाणी से आपके माध्यम से मिलता है, हम देश विदेश में पढ़ाए पीएचडी की, नहीं ज्ञान होगा। और वो भी कितने वर्ष से पढ़ते हुए भी, मेरे साहित्य में पीएचडी करने के बाद भी अभी स्वयं को विद्यार्थी मानते हैं। देखो वही, अतः त्रिलोक्य ज्ञात, अतः चारु नेत्र, मैंने चारुवान सुंदर नेत्र किनके, जो तीन लोग को देखने योग्य, जो जिनवाणी का ज्ञान रखता है। और सर्वश्रेष्ठ चारु नेत्र है केवल ज्ञान रूपी नेत्र। फिर गणधर, फिर जो जिनवाणी को पढ़ते हैं, केवल सुंदर जो चर्म चक्षु, वो चारु नहीं है। जैसे इंग्लिश में नाइस और ब्यूटीफुल में अंतर है, परंतु अधिकांश नहीं जानते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाइस एंड ब्यूटीफुल, नॉलेज एंड विजडम। इंग्लिश में भी जो ऐसे सूक्ष्म अंतर है, उसको भी अधिकांश नहीं जानते। भले पढ़ लेते, पढ़ाते लेते, स्कूल कॉलेज में पढ़ लेते, पढ़ा लेते हैं। इसी प्रकार में संस्कृत में आप लोग को बताऊंगा, यहाँ चारु नेत्र कहा गया। केवल ज्ञान नेत्र को चारु नेत्र, गणधर के नेत्र चारु नेत्र, मेरा नेत्र भी चारु नेत्र। जो आप जिनवाणी को सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं, आप लोग का भी नेत्र चारु नेत्र है। ऐसे सुंदर नेत्र कोई वेश्या, कोई सुंदरी, कोई विश्व सुंदरी की भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो चर्म चक्षु है। चर्म चक्षु से क्या आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है? नहीं होता है। और कथनचित जो अंधे है वो तो चक्षुवान हो सकते हैं, परंतु तो कामांध दुष्टांध है, वो तो चक्षु तो भी सुंदर आंख वाले होते भी, लड़की हो, महिलाएं हो, पुरुष, वो तो दुष्ट दूजन होते हैं। इसलिए सर्वस्व लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव सब, सबके लोचन शास्त्र है। जो शास्त्र नहीं जानते हैं वो चक्षुवान भी अंध थे। जैसे आप लोग को 1000 बार बोल दिए, गुरुदेव हम पहले कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी देखते थे, कुछ भी नहीं समझते थे। तो इस दृष्टि से आप लोग को चर्म चक्षु से चारों नेत्र वाले, या चश्मा लगा करके देखने वाले भी हो, या माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से भी देखने वाले हो, आप पहले चारु नेत्र नहीं थे। अंधादपि महाअंध दिशांध कृतक्षण चक्षुषांध न जानते दिशांध न कंचित। महाअंध वह है
जो कामांध, विषांध, स्वार्थांध, अज्ञानंध, इसलिए देखो ये चारों नेत्र है। क्योंकि ये भी सब विभिन्न प्रकरण बता दिया, इसलिए ज्यादा नहीं बताता हूं। भावार्थो अयम, और ग्रंथकार भी अन्य शास्त्रभ्य उद्धार किए थे। देखो और क्या बता रहे, अरे शांति सागर को आप लोग को पूज रहे हो, जब वो जीवित थे आप पढ़ लो, नहीं तो केवल ग्रंथ नहीं पढ़ा, केवल फिल्म नहीं देखा। उनके परिवार, उनके भक्त, उनसे विकृत साधु संत गृहस्थ पंडित से मैंने बहुत जाना। आप लोग को सोचते हो अभी जैसे शांति सागरकों का आप लोग को पूज्य मानते हो, आदर देते हो, पूजा करते हो, उस समय दिया गया जिंदाबाद से लट्ठम लट्ठा मरी होकर पहुंचा देता, बस ऐसे ही होता है। देखो इसलिए क्या लिखा है, ग्रंथकार भी अन्य शास्त्रेभ्य उद्धार क्रियते न तो आत्मबुद्ध्या क्रियते। ग्रंथकार गणधर से लेकर अन्य आचार्य अन्य शास्त्र का भी उद्धार करते हैं, जीर्णोद्धार करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, उदाहरण देते हैं, न तो आत्मबुद्ध्या क्रियते, ना कि मनमानी जो स्वबुद्धि में कुछ आया, पंथ मत राग द्वेष काम क्रोध से ग्रसित होकर कुछ लिखते हैं, नहीं। इसलिए मैं जो कुछ लिखता हूं बोलता हूं वो जीवनवाणी के अनुसार, भले मैं उच्चतम विज्ञान कानून राजनीति उसमें लिखता हूं, परंतु मूल जीवनवाणी। इसलिए आत्मबुद्धा न तो क्रियते, मनमानी नहीं, क्योंकि ये कोई कानून है क्या, विज्ञान है क्या, तुम्हारा व्यापार है क्या, तुम्हारी राजनीति है क्या? ये तो सर्वज्ञ का शासन है। सर्वज्ञ शासन और सर्वज्ञ द्वारा भी, माने गणधर द्वारा भी खंडित नहीं हो सकता है। इसलिए भगवत वचनम सम्यक दृष्टा विवरण क्रियते, जो भगवान के वचन है, भगवत वचनम सम्यक दृष्टा। इसलिए मुझे जो आप लोग को इतने वर्ष बोले, अभी भी 2018 तक बोले, गुरुदेव आपको प्रवचन करना नहीं आता है, क्योंकि मैं लाखों रुपया के 20, 22, 25 लाख के पंडाल नहीं लगाता हूं। यहीं के लोग को, आप लोग को ही, क्योंकि 20, 25 रुपया लाख के पंडाल नहीं लगाता हूं, डेकोरेशन नहीं कराता हूं, बोली नहीं कराता हूं, मान सम्मान नहीं कराता हूं। बोले गुरुदेव कोई प्रवचन नहीं आता है, क्योंकि कथा कहानी चुटकुला नहीं बोलते, मनन नहीं करते, उच्च भाषा उच्च विषय आत्मा के बारे में बोलते। आप लोग ही बोले, कोई शब्द से बोला, कोई भाव से बोला, कोई बोला, कोई अनुमोदना की, सब सिर हिला रहे, सब सम्मति करे। विजयलक्ष्मी पे भी, विमला अम्मा भी, सब विजयलक्ष्मी हाथ जोड़ करके सब स्वीकार करके पाप दूर करो। मुख्य रूप में मुझे प्रवचन इसलिए नहीं आता, आप लोग को अभी तक बोले लगभग 22-23 वर्ष तक कि मैं बोली नहीं करवाता हूं, बड़े बड़े पंडाल नहीं लगाता हूं। नलिनी बहुत ज्यादा आनंदित तो होकर के सिर हिला करके सुन रही है, क्योंकि सब मुझे अनुभव बता दिए, इनके पतिदेव भी बता दिए, जो वहां के सब कार्यकर्ता बड़े बड़े मुझे कहते बता दिए, सब 2015 से बता रहे हैं। और अभी भी बताए, अभी नंदन बताए थे, एक सुन लो, क्योंकि मैं पंडाल, हाँ
और सब मुझे सागवाड़ा वाले सब बता दिया अभी। इतना पंडाल बना है और उसका 10वां भाग अभी पूरा नहीं होता था। 10वां भाग में स्वतः नहीं होते थे, सब बता दिए, यहां भी बता दिए, पंच कल्याण में पहले भी बता दिए। पंच कल्याण में मान लो कि 10,000 लोग है, 50-60 भी प्रवचन रहते थे और सब पेट पूजा में चल जाते थे, या जुलूस में, या फोटो खींचने में। ये मैं करता नहीं तो मुझे प्रवचन आता नहीं। रियल आप लोग की दृष्टि से मुझे प्रवचन नहीं आता है, ना मैं ऐसे प्रवचन करूंगा। क्या कोई मैं भांड हूं क्या? मैं कोई व्यापारी हूं, नेता हूं? मैं 3 लोग के अधिपति बनने के उपदेश देने वाला गुरु। मैं तुम लोग को कोई राजा महाराज सेठ साहूकार बनाने वाला ठग नहीं हूं, ढोंगी नहीं हूं, पाखंडी नहीं हूं। मैं आत्मा को परमात्मा बनाने वाला साधु हूं। इसलिए मुझे ऐसे प्रवचन आता ही नहीं। मुझे गौरव होता है कि मैं इसे दूसरों को ठगने वाला, आगम विरुद्ध आत्मा के पतन करने वाला प्रवचन में करता नहीं, ना करूंगा। इसलिए तो अभी आप लोग को नतमस्तक हो, गदगद हो, प्रसन्न हो। देखो क्या बता रहे हैं, सुन लो। ना तू आत्मबुद्ध्या क्रियते। भले अब लोग तो अभी 2018 से बोलने लगे, सबसे पहले सागवाड़ा में बोलने लगे। गुरुदेव अभी टीवी में दूसरों का प्रवचन आने पर भी हम बंद करते, हमको आनंद नहीं आता। 2018 में बोले आप लोग, फिर अभी तो सब बोले। क्योंकि मैं चुटकुला, कथा, कहानी दूसरों को शोषण करना, ठगना न कर सकता हूं, ना संभव है। इसलिए प्रवचन भी क्या है? भगवत वचनम। क्या मुझे कानून, राजनीति, इतिहास, चुटकुला, मनोरंजन, कथा कहानी, सासुओं की कहानी नहीं आती? क्या भगवान जब अरिहंत सिद्ध बन गए, उनका ज्ञान कम हो गया, शक्ति प्रभाव कम हो गया, इसलिए वो आत्मा के बारे में बताए, विश्व उद्धार के लिए बारे में बताए। वो राजनीति, कानून, व्यापार, लड़ाई झगड़ा, शादी ब्याह, भोग उपभोग, इसके बारे में नहीं बोले। हाँ, इसको दूर करने के लिए बोले। देखा, भगवत वचनम। इसलिए प्रवचन, प्रकृष्ट वचन यश से प्रवचन, माने अरिहंत तीर्थंकर भगवान का वचन है प्रवचन, और उसके अनुसार जो गणधर या आचार्य बोलते हैं वो प्रवचन सम। भगवत वचनम सम्य दृष्टा विवरण क्रियते। भगवान के ही वचन सम्यक रूप में, पक्षपात नहीं, पंथमत नहीं, स्वार्थ नहीं, किसका मान अपमान नहीं, एज इट इज। जैसे आज यहां भी बोल रहे थे कि गुरुदेव, बच्चे यहां बैठे भी हुए कि गुरुदेव पहले तो हमें 21-22 वर्ष का आपकी निंदा करते रहे, परंतु हमारा दोष दूर करने के लिए अब जो फटकार लगा रहे रोज, हमको बहुत आनंद आ रहा है। हमारा दोष दूर है, क्योंकि यदि आप नाम लेकर के हमको डांट के नहीं बोलते, हम कभी नहीं सुनते, कभी नहीं समझते। ऐसे बोलते कि हम लोग नहीं। देखो, भगवत वचनम सम्यक दृष्टा विवरणम क्रियते। क्या मैं जब स्वयं वैज्ञानिकों को, जज को, वकीलों को, आचार्य को, साधु संतों को, पंडितों को, उन्होंने विषयों को पढ़ाता हूं, और मैं अभी 2014 के पहला दिन ही बोला था, अब लोग कई बार वेबिनार में बोल दिया, जो विषय आपको मालूम नहीं, विपरीत नहीं, कोई भी विषय हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अन्य अत्याचार, पापाचार, युद्ध, हत्या, बलात्कार, शराब, बीड़ी, सिगरेट के बारे में बोलो, मैं लिखूंगा। केवल प्रभु नाम जपना, पर्यामलापन नहीं, मैं वेश्या के बारे में लिखा, मांस के बारे में, शराब के बारे में, शिकार के बारे में लिखा हूं, युद्ध के बारे में लिखा हूं। क्या भगवान ने नहीं लिखा?
शास्त्र में क्या है, सप्तवेश में क्या है, पंचपाप क्या है, क्या है? तुम्हारे शास्त्र में क्या लिखा हुआ, तुम्हारे मंदिर में चित्र में क्या है, परंतु सब कैसे भगवत वचन के अनुसार और सम्यक दृष्टिया यथार्थ रूप में, मिलावट नहीं, शोषण नहीं, दगाबाज नहीं, दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, वाद विवाद नहीं करना, उससे परे होने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो कथन है वो सब प्रवचन है। जैसे तुम लोग तो कोई उच्च ग्रंथ अभी तक नहीं पढ़े, जो यहाँ बैठे साधु से लेकर कोई गृहस्थ, जो यहाँ अभी दिखाई दे रहे हैं, ना मैं इन साधु को कोई उच्च ग्रंथ पढ़ाऊं, धबला जय धबला, परंतु तुम लोग जो प्रथमानुजात आदि पढ़ते हो, उसमें जो युद्ध व्यसन का वर्णन है वो किस दृष्टि से, भगवान के वचन के अनुसार उसका यथार्थ स्वरूप क्या है, इसका सत्य पक्ष, पाप पक्ष, पुण्य पक्ष, ये सब की बात है। इसलिए देखा यहाँ के लोग इतने वर्ष तक बोले, छोटे छोरे भी मुझे बोले कि गुरुदेव आपको प्रवचन करना नहीं आता है, यहाँ के लोगों को बोलते। मैं बोला कि जो बोलते हैं उसको लिया, और मैं पूछा प्रवचन का अर्थ बता, तो संधि विच्छेद बोला गुरुदेव मालूम नहीं मुझे। और तुम लोग को भी किसको मालूम नहीं था, आप लोग को भी भीड़, मनोरंजन, कथा कहानी, चुटकुला, बोली यही जानते थे आप लोग को भी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। सब टोटल जितने भी, इसलिए ये ग्रंथ आप लोग के उद्धार के लिए वैज्ञानिक शिष्य के अनुरोध से मैं ये प्रारंभ किया। इसलिए मेरे समय होने जा रहा है, क्योंकि आप लोग को ये दोष दूर करके जो प्रगति कर रहे हो, आनंदित तो हो रहे, दोष दूर कर रहे हो, उसके समर्थन के लिए भी और दूर करने के लिए भी, क्योंकि ये मेडिकल साइंस में भी है, आयुर्वेद में भी है, उसका कोर्स होता है, वो इतना देने, इतनी मात्रा लेना चाहिए, नहीं तो रोग फिर प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं कर रहा हूं। हाँ, आज प्रतिक्रमण करना है, तो आगम के अनुसार बोलना ये प्रवचन है, आगम के अनुसार लिखना ये प्रवचन है। परंतु आप लोग को प्रवचन का अर्थ तक भी मालूम नहीं था, केवल अभी भी अन्यत्र है कई जगह में, केवल जो ढोंग, पाखंड, बोली, आडंबर, पंडाल, डेकोरेशन और उसमें कुछ मान सम्मान हो गया, उसको ही आप लोग को प्रवचन मानते थे सब, और कुछ केवल अपने पंथ मत वर्चस्व के लिए, वो भी नहीं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवत वचनम प्रवचनम, आगम के वचन मनमानी नहीं। जैसे मैं सप्तवेश में 5 पाप के लिए बोलता हूं, परंतु उसमें मुख्य धर्म से लेकर विज्ञान, पर्यावरण से लेकर स्वास्थ्य रहेगा। जो अभी भी तुम लोग क्या अधिकांश डॉक्टर वैद्यों को भी मालूम नहीं, क्योंकि मैं जो अभी मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ, अनेक डॉक्टर बन गए, उनसे पढ़ा और उनके मैंने परीक्षा दी। तो आप लोग को कहां क्या ज्ञान होगा, कौन सा ज्ञान होगा? जब स्वयं जो डॉक्टर, स्वयं वैद्य, उस समय तो उनको पूरा ज्ञान नहीं, ना भोजन, ना प्राणायाम, ना योगासन, ना मेडिसिन। तो इसलिए परम औषध जिन वाणी, और परम रोग है संसार, परम रोग है अष्टकर्म। तो उसको दूर करने के लिए कैसे ज्ञान चाहिए, कितना आगम चाहिए, कैसे उसकी पद्धति चाहिए। तो इसी प्रकार आज मैं संक्षेप में
आगमन के बारे में बताया, जिसको आप लोग को नहीं जानते थे 6.5 वर्ष पहले। प्रवचन भी क्या होता है नहीं जानते थे, केवल कथा कहानी चुटकुला और ज्यादा करके बोली हो जाए, बोली में तले बज जाए, कोई 1, 10, 20, 30, 100 रुपया बढ़ा दे, सब कैसे उछल पड़ते थे। आप लोग को मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट है, यहाँ की बच्चियां बच्चे भी बोलते हैं, गुरुदेव सामने ही दोष दूर करने को बोलते हैं, पीछे किसकी निंदा नहीं करते, नित्य प्रशंसा ही करते हैं। तो अभी आप लोग को सब समझ रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इसलिए देव शास्त्र गुरु, तो देव का वर्णन जो केवल ज्ञान युक्त और दिव्य ध्वनि, उन्हीं से निगृत वाणी दिव्य ध्वनि, और उस दिव्य ध्वनि के अनुसार जो ग्रंथ लिखा जाता है या प्रवचन किया जाता है, वो ही प्रवचन। कथा कहानी चुटकुला मनोरंजन करने में ही, हाँ वो दिव्य ध्वनि आगम का अनुकूल। हमारे भगवान ने भी सप्त तप्त नव पदार्थ पंच पाप अणु परमाणु सूक्ष्म निगोदिया से लेकर समस्त जीव का वर्णन किया, परंतु मुख्य केंद्र आत्मा के उद्धार के लिए आगम के अनुकूल, जिनवाणी के अनुकूल। तो इसी प्रकार आज संक्षेप में ये बताया, आवश्यकता पढ़ने पर ये समीक्षा में भी और वर्णन है, वो बताऊंगा, नहीं तो आगे आगे धीरे धीरे आप लोग को समझ आ जाएगा। जय महावीर भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिनवाणी स्तुति बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी तम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्वतापम हन हन दह दह पचुपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर व्रतबले अमृत साव अमृत पल्लवी शाव शावम ओम फुट स्वाहा ओम अम स्वैपत्तानम ओनम खिलो स्वैपत्तानम ओनम जलो स्वैपत्तानम ओनम शुभ स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आजकल के सभा और प्रवचन के संबंध में एक छोटा सा मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हुआ था गुरुदेव, बहुत ही छोटा था, आज समय नहीं है गुरुदेव, मैं कल बताऊंगा इस प्रारंभ में। वो ढूंढना पड़ेगा गुरुदेव कि प्रवचन सभा में कितने % लोग भोजन के लिए, कितने लोग इसके लिए, कितने लोग, यूं करके पूरा एक मैसेज आया था गुरुदेव। तो मैं कल उसके अनुरूप है गुरुदेव। हाँ, मधोक की जो जिज्ञासा है अभी जो बता रहे गुरुदेव को, उस संबंधित में कल एक कविता प्रस्तुत करूंगा। प्रवचन होता जा रहा है। 95% खाने में जाता है गुरुदेव, 95% खाने वाले लोग रहते हैं, 95%। 2% खाली प्रवचन में आते हैं, 2% पूरा मतलब की सही बात है। 2% खाली प्रवचन में रहते हैं। तो आप लोग कितने धन्य हो, तो मैं कितना बार बोल दिया आगम को अनुकूल। आप लोग को अभी लगभग 2 लगातार गुरुदेव वो मैसेज जहाँ भी आया तो मैंने वो मैसेज जहाँ भी आया गुरुदेव, तो हमने कहा कि विजय में कनकानंद जी गुरुदेव ने हमको घुट घुट के पिला दिया है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव का जय जय नमस्ते।